हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बेसिक यही होता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि जो चार्जेस है, अपने चार्ज है, जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो चार्ज रिप्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो अगर किसी भी मैटर में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास है कि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे फर्स्ट पॉइंट है चार्ज, और चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। तो चार्ज है क्या? व्हाट इज द चार्ज? तो चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, या फिर जिसकी वजह से वो मतलब जब भी मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी शो कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो भी अप्लाई हो रहा है वहाँ पे। तो चार्ज बेसिकली किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है। चार्ज किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है, और चार्ज ही वो वर्ड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बना है। यानी इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो इसका मतलब वहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो जनरली हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और चार्ज है क्या? किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है। अब चार्ज की अगर यूनिट की बात करेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? तो चार्ज की जो यूनिट ऑफ कूलम होती है, कूलम, चार्ज की यूनिट है कूलम। कि कूलम कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो एक रेट है। मतलब आप ऐसा समझो कि हमने कहा कि अगर मैं कोई वेट लेके आ रहा हूँ तो मैंने कहा 1 kg शुगर, ठीक है, कुछ लिक्विड लेके आ रहा हूँ तो 1 लीटर ऑयल। तो जो यूनिट है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मैटर को कि ये कितना क्वांटिटी के अंदर है। तो यहाँ पे चार्ज को अगर क्वांटिटी में मेजर करेंगे तो हम यूनिट यूज में लेंगे कूलम। साइंटिस्ट का नेम है तो कूलम हम यूनिट है चार्ज की, वो यूज में लेंगे। और कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी साइंटिस्ट का नेम पे कोई यूनिट बनाए तो उसको हमेशा कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसके अलावा हमारे पास और यूनिट आती है, फोर्स के लिए न्यूटन आती है। तो जितने भी साइंटिस्ट के नेम पे जो यूनिट बनी है उनको कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे चार्ज की यूनिट है कूलम। अब हमसे पूछा जाता है कि चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम चार्ज को फाइंड कैसे करेंगे, कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कैसे पता चलेगा हमें? तो देखो यहाँ पे कि चार्ज है तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ऐसा है नहीं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसलिए फ्लो हो रहा है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो ही उसका चार्ज है। यानी आप चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हो Q इक्वल टू Ne। यहाँ पे n क्या है? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि n हमेशा नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5। n कभी भी नहीं होगा कि 1.5 3/2, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको 1.7 ऐसा नहीं मिलेगा, ये नॉट इक्वल। n आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इंफिनिटी तक रहेगा। ये इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है कि अगर किसी भी वायर में मान लो सपोज करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, या तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, 2 हो गया, 3 होगा। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो 1.5 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन है वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन है वो खुद एक पूरा फ्लो होगा, उसके बाद 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे। और उसकी वजह से यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अपने साथ में एक चार्ज कैरी कर रहा है। समझ लो, अगर मैंने कहा कि चार्ज फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चार्ज को कैरी कर रहा है। उस चार्ज को ही हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है? तो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻19 कूलम ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली कि 1 कूलम। अब देखो चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल हमसे पूछ रहे हैं तो देखो आपको गिवन क्या है? आपको चार्ज गिवन है 1 कूलम। आपको इलेक्ट्रॉन का पता होता है कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको n फाइंड करना है कि व्हाट इज द n। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, q की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे, n हमें फाइंड करना है और e की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो n के लिए क्या होगा, डिवाइड कर देंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, कि इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में फ्लो हो रहे हैं। तो अगर इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो कि 1 कूलम चार्ज क्या होगा, 1 कूलम चार्ज होगा कि जब 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उसे 1 चार्ज कहेंगे, या सॉरी 1 कूलम चार्ज कहेंगे। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है, चार्ज। तो सबसे पहले चार्ज की डेफिनेशन आएगी। चार्ज क्या है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है जो उसका नेचर शो करता है या फिर उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, किसी भी नेचर की वो प्रॉपर्टी है। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। और चार्ज जनरली वहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कैरी करता है। तो चार्ज टोटल चार्ज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, यहाँ पे फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE। Q है टोटल चार्ज, E है सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वैल्यू पुट करेंगे, जो कोई भी न्यूमेरिकल गिवन होगा, वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तब यहाँ पे आपको चार्ज भी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पूछ सकते हैं, और N भी पूछ सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि क्या पूछ रहे हैं। सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद में चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, हमने कहा कि चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज जब फ्लो होगा तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा तो करंट बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, यानी करंट बनेगा। तो फिर करंट क्या है, तो अगला पॉइंट हमारा क्या था, व्हाट इज दैट करंट। तो करंट क्या है, करंट है कि द रेट ऑफ द चार्ज, कि चार्ज की कितनी रेट है। रेट का मतलब कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही इलेक्ट्रिसिटी है, वही करंट है। करंट को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज है तो चार्ज को आप स्मॉल P या कैपिटल Q किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। T वो टाइम है, टाइम इंटरवल है जिसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है। अब जितना चार्ज फ्लो होगा, जितने टाइम में चार्ज फ्लो होगा, वो रेट है, वही करंट होगा। तो करंट को यहाँ पे करंट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जैसे चार्ज की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या था, यूनिट थी कूलम। सिमिलर करंट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट है एम्पियर। तो यहाँ पे करंट की जो यूनिट है वो हो जाएगी एम्पियर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं करंट की यूनिट को, कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम कहेंगे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है। अब इसमें से समटाइम आपको न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। अब न्यूमेरिकल क्या पूछा कि 1 कूलम चार्ज, मान लो 1 कूलम चार्ज है, वो 2 सेकेंड के अंदर फ्लो हो रहा है, तो आपको करंट पूछ लिया। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो वैल्यू गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, चार्ज की रखो, टाइम की वैल्यू गिवन है, टाइम की रखो, आपको यहाँ पे करंट मिल जाएगा। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो यहाँ से दूसरी यूनिट भी निकल सकती है। एम्पियर तो क्या है, साइंटिस्ट का नेम है, और इसलिए हमने साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट बनाई और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया कि साइंटिस्ट का नेम है तो आप कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट करोगे। बट अगर हम यहाँ से यूनिट निकालें तो देखो क्या यूनिट निकलेगी, चार्ज की यूनिट हमने देखी थी कूलम, और टाइम की आप जानते हो सेकेंड। तो यहाँ से करंट की सेकेंड यूनिट निकल गई कूलम पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड भी इसी की यूनिट है, कूलम पर सेकेंड भी करंट की ही यूनिट है। ठीक है। तो आपका 2 पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ, चार्ज हुआ, करंट हुआ। तो करंट को एक बार फिर से देख लेते हैं। करंट क्या है, करंट है रेट ऑफ द फ्लोइंग चार्ज, की चार्ज की जो रेट है वो ही करंट है। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि हाउ मेनी चार्ज फ्लो इन द पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है यूनिट टाइम में, वो ही करंट है। इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर, और इसका
फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम, और इसकी सेकंड यूनिट भी हम यहाँ से फॉर्मूले से निकालेंगे, कूलम पर सेकेंड। अब अगर चार्ज के बाद हम आगे देखें कि चार्ज में हमने कहा है कि यूनिट है वो एम्पियर है, तो चार्ज को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस यूज में लेते हैं, तो उस डिवाइस का क्या नेम है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते होंगे ना चार्ज को मेजर करने के लिए, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है यहाँ पे एम्पियर मीटर या फिर एम्पीडोर। सेम कैपिटल ऐसे ही इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, एमीटर बोल दो या फिर एम्पियर मीटर बोल दो। ये एम्पियर मीटर है, ये करंट को ही मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, जितना करंट फ्लो होता है ये इसके अंदर शो करता है। ये इसका डिवाइस है, ये इसका इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। अब दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़ ये कि एम्पियर मीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा, पैरेलल में कभी भी कनेक्ट नहीं होगा। एंड सेकेंड पॉइंट है कि एम्पियर मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। अब एक वर्ड है रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस हम आगे देखेंगे, करंट के बाद में हम वोल्टेज देखेंगे, वोल्टेज के बाद में भी वर्ड आएगा रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अगर हमारे बीच में वर्ड आ गया तो हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस वो है जो करंट के अपोजिट वर्क करता है, जो करंट के अपोजिट वर्क करता है वो, अभी सिंपल डेफिनेशन, फिर हम डिटेल में देखेंगे। तो जो करंट के अपोजिट वर्क कर रहा है वही रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एम्पियर मीटर में, एम्पियर मीटर में, एमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है आइडियल के लिए, आइडियल के लिए जीरो होता है, और जनरली क्या होता है, बहुत लो होता है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है। और एम्पियर मीटर हमेशा हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में एम्पियर मीटर होता है सीरीज में कनेक्ट होता है। ओके, उसके बाद में अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने कहा कि एम्पियर मीटर सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है, सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। तो हमसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज लूप है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको ये लूँ कि आपके पास कोई भी सोर्स है एनर्जी का, मान लो बैटरी है, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। अब मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, बल्ब लगा। रेजिस्टेंस भी हम यूज में लेंगे, बट हम रेजिस्टेंस में अभी शो नहीं कर रहे क्योंकि हमारा पॉइंट अभी तक आया नहीं है। तो ये एक बल्ब लगाया है बैटरी में यहाँ पे। अब एक चीज सोचो आप, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव में। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव के अंदर है तो करंट कैसे फ्लो होगी, तो सोचो इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव है वो किसके पास जाएगा, चार्ज का नेचर होता है, चार्ज का नेचर होता है कि अगर दोनों सेम चार्ज है तो रिपल करेंगे, और दोनों अपोजिट चार्ज है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ऐसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी फ्लो होने की वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देख सकते हैं तो फिर करंट मिल जाएगा हमें, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहा है तो करंट जाएगा इस साइड में, यानी करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन की होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ से हम करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन आ रही है पॉजिटिव टर्मिनल से, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल के पास है, या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन फ्लो हो रही है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे एम्पियर मीटर की सीरीज की। अगर आप सोचो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक सिंगल वायर में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सिंगल वायर में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ करंट भी इसी ऐसे जाएगा, जिस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट जाएगा। तो अगर हमें एम्पियर मीटर को ऐड करना है तो हम यहाँ एम्पियर मीटर कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे आप, एम्पियर मीटर आपने यहाँ ऐड किया। अब ये हुआ सीरीज में, ये एम्पियर मीटर हुआ सीरीज में। पैरेलल कब होता, पैरेलल होता जब आप इसको ऐसे कनेक्ट करते, ये पैरेलल होगा, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप ऐसा कनेक्ट करोगे तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, जो एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होगा। तो ये सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने, ये सोर्स है बैटरी का, बल्ब हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो एक क्लोज लूप है, एक क्लोज सर्किट है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद में आता है वोल्टेज।
करंट के बाद में मान लो, इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद में मान लो वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज, और वोल्टेज का एक सेकंड नेम भी है, हम जनरली बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट थोड़ा देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब एक चीज देखो, अगर मैंने बैटरी वर्ड यूज में लिया है तो बैटरी के टू टर्मिनल गिवन आपके पास, एक पॉजिटिव टर्मिनल गिवन है, एक नेगेटिव टर्मिनल गिवन है। एक पॉजिटिव गिवन है, एक नेगेटिव गिवन है। अब एक चीज सोचो, ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। या तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, या बोल सकते हो कि अब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। कि अगर मैं मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज है और 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 मान लो 5 पॉजिटिव चार्ज है और 5 ही नेगेटिव चार्ज है। 5 पॉजिटिव चार्ज और 5 ही नेगेटिव चार्ज है, कितने? अब अगर मैं कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट पे, इस मैटर पे टोटल चार्ज कितना है, तो आप कहोगे 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो दोनों का सम कितना हुआ? 0, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है। समझ लो, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव चार्ज को निकालूं, नेगेटिव चार्ज फ्लो हो गया, अलग हो गया, ऐसे हट गया, तो यहाँ क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो या तो आप क्या बोलोगे कि किसी ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, या फिर उसमें से नेगेटिव चार्ज को निकाल लिया, दोनों ही कंडीशन। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि या तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, या फिर यहाँ पे नेगेटिव की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यानी यहाँ पे क्या है? नेगेटिव वाले के पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है कंपेरिजन में इसके। अगर इसमें कम है तभी पॉजिटिव को शो कर रहा है, इसमें ज्यादा इसलिए नेगेटिव को शो कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल क्या वर्ड है? पोटेंशियल वर्ड था एनर्जी। पोटेंशियल हम जनरली देखते हैं ना, एनर्जी। तो जो पोटेंशियल का जो एनर्जी का डिफरेंस है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और वो ही रिप्रेजेंट करता है करंट के फ्लो होने का। आप सिंपल सा एक चीज देखो कि यहाँ पे मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 0 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 100। अगर मैं इस सर्किट को कनेक्ट करता हूँ किसी भी बल्ब या किसी भी एक सोर्स में, कोई रेजिस्टेंस या बल्ब ऐड करके सर्किट को मैंने शॉर्ट सर्किट किया, यानी करंट फ्लो हो रहा है, क्लोज लूप बना दिया इसका। तो अब यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पे। अब अगर सपोज यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, अब 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के बाद यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन बन गए 20, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन गए 80। कितने बचे यहाँ पे? 80, और यहाँ पे आ गए 20। अगर मैं अभी दोनों का डिफरेंस देखो तो डिफरेंस कितना आया? पहले यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 0 था, यानी डिफरेंस था 100। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 20 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस है 60 का। समझ लो, पहले डिफरेंस था 100 का, अब डिफरेंस है 60 का। ठीक है, अभी भी करंट इधर ही फ्लो होगा। अब सपोज कि 30 इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो हो गया, अब यहाँ पे आ गया 50। अब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 50, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 50। अब अगर मैं पूछूं कि दोनों के बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस कितना है, तो आपको कोई डिफरेंस तो है ही नहीं, है ना? डिफरेंस 0 हो गया ना, डिफरेंस 0 हो गया तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो ही करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो करंट फ्लो होने के लिए, चार्ज का फ्लो होने के लिए क्या जरूरत है? चार्ज का फ्लो होने के लिए एक वर्ड जरूरत है जिसे हम वोल्टेज कहते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, कि दोनों टर्मिनल पे 2 वायर है जहाँ, या दो टर्मिनल है किसी भी सोर्स के, उन दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो है वोल्ट। क्या है? वोल्ट, और इसको जनरली कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज है, तो इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, अगर अब हम फॉर्मूले की बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला होगा कि W/Q, W है यहाँ पे वर्क डन अपॉन चार्ज। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस का हमें कैसा पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो किसी एक चार्ज को
किसी एक सिंगल चार्ज को किसी भी वायर के वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क किया गया, समझ रहे हो, किसी भी पॉइंट के किसी भी एक पॉइंट से एक चार्ज को सेकंड पॉइंट पे ले जाने के लिए जो वर्क किया गया वही पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो आपको वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, समझ लो। अगर डिफरेंस है तभी तो वर्क करना पड़ेगा। तो आपका जो वर्क है किसी एक पॉइंट चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे, वायर के वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे ले जाने के लिए जो आपने वर्क किया है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ से इससे अगर हम यूनिट निकालें फॉर्मूले से, वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, बट अगर मैं फॉर्मूले के बेसिस पे देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस की या फिर वोल्टेज की यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क अपॉन चार्ज। यानी वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की कूलम, यानी जूल पर कूलम। तो क्या यूनिट हो जाएगी यहाँ पे, जूल पर कूलम। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस।